Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyantimirandasya Gyananjan Salakaya Chaksurmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। तो हम सब लोग यहाँ जगन्नाथ मंदिर में एकत्रित हुए हैं। इसका नाम क्या दिया है? अपन का तुलसी विलास। तुलसी विलास प्रभु का पिताजी का माताजी पिताजी का तुलसी विलास। अच्छा, तुलसी विलास कृष्णदास, तुलसी विलास कृष्णदास के पिताजी का आज जो तिथि है आया पिंडदान संभालते ही आ गया 100 साल में। तो ये 4 साल आना है फिर सबको इधर। आज के पिंडदान करने के लिए आज सत्संग प्रोग्राम रखा है जगन्नाथ मंदिर में, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जगन्नाथ भात जगत प्रसारे। जगन्नाथ का जो भात होता है पूरा जगत इसके लिए हाथ फैलाता है। कितने भी लोग जाएंगे कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। अरे तो इसीलिए अभी जो गाया जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे यार चरण बंदन। तो जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। ये सचिदानंदन कौन है? स्वयं कृष्ण है, स्वयं जगन्नाथ है। अंतिम पंक्ति में बताया है तो जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन त्रिभुवन करे यार चरण बंदन। पूरा त्रिभुवन उनके चरणों में वंदन करता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ है और उनके चरणों में सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो है पहले उन्होंने शंख चक्र गदाधर है, शंख चक्र गदा पद्मधर ऐसा, लेकिन नदिया नगरे दंड कमंडल कर। उन्हें नदियां नीलाचले शंख चक्र गदा, लेकिन नदियां नगरे ये जो दंड कमंडल करके उन्होंने 24 साल की उम्र में क्या किया था? संन्यास को किया। तो सन्यासी तो क्या रखता है? दंड और कमंडल। ये वृंदावन में भी कई बाबा हम देखते हैं और कुछ नहीं होता, उड़ने का होगा पीछे है ना अपनी पथारी, और हाथ में कमंडल होगा या डुलचा होगा, जो गुजराती में डुलचा कहते हैं। इसमें ही सब कुछ खाना पीना शौच जाना सब कुछ इसमें ही चलता जाता है। तो ऐसे दंड कमंडल कर, तो ये वहाँ वो धारण करते देखे कि उन्होंने स्वयं कृष्ण होते हुए भी, स्वयं जगन्नाथ होते हुए भी उन्होंने ये जो है संन्यास ग्रहण किया था 24 साल की उम्र में। और ये कहाँ रहते थे? वृंदावन में कि मायापुरी में? तो कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में। और उनका स्थान कौन सा है? कौन सी जगह पे ना? जगन्नाथपुरी में कौन सा स्थान?
गंभीरा में है। सब गए गंभीरा? ये भावना कितनी बार ले गई लेकिन सबको याद नहीं। गंभीरा नहीं गए? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु वहाँ है ना 18 साल रहे। 6 साल तो घूमे सभी जगह पे, साउथ में गए, वृंदावन गए, ऐसे तो 24 साल से 48 साल तक वृंदावन रहे, जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन 5-6 साल वो घूमे, वैसे 18 साल जो है एक गंभीरा में रहे, गंभीरा है ना। तो इसके बाजू में से आगे जाओगे सीधा गोकुल आता है वहाँ, तो ऐसे गंभीरा में वो इतने साल रहे थे, है ना। तो क्या बोले पूर्व थे रावण बदीला, भगवान राम भी वही है ना। रावण का वध किसने किया था? भगवान श्री राम ने किया है। के बोले पूर्व थे रावण बदीला, है ना। गोलोक के वैभव लीला प्रकाश करेला, है ना। और यहाँ गोलोक के जो है उन्होंने बहुत ही, उनकी बाल्यकाल की जो लीला है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान की बाल्य लीला है। और गोकुल में ज्यादातर गोलोक के गोकुल वृंदावन सभी जगह पे नंदगांव में उनकी जो सब बाल्य लीला जो थी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये गोलोक के वैभव लीला प्रकाश है, और वही राम है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है, जो चैतन्य महाप्रभु है, वही स्वयं कृष्ण है। अवतार भी नहीं है, कोई अवतार कहता है तो भी गलत है कि कृष्ण के अवतार थे, वो भी नहीं, स्वयं कृष्ण है। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो है बुरा अवतार, ये भी बुरा अवतार, हरे कृष्ण नाम बुरा करी न प्रचार। ये जो बुरा का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, है ना, तो इसे नदिया में नवदीप में, लेकिन उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया है, और इसीलिए वो नाम के पिता कहे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है दोनों, तो हरे कृष्ण नाम गोरा करी न प्रचार, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। तो इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में 170 से भी ज्यादा देशों में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार होता है, पूरी दुनिया ही मान लीजिए, है ना। ऐसे तो ये जो है भगवान का नाम है। तो वासुदेव घोष बोले जोड़ करी हाथ, अपने दोनों हाथ से प्रणाम करके वो कहते हैं तेरी गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। ये जो गौर है से ही कृष्ण है और से ही जगन्नाथ है। तो इसीलिए जगन्नाथ भगवान है ना, कृष्ण भगवान और ये जो है चैतन्य महाप्रभु में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जो हम एकत्रित हुए हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी किसके लिए प्रख्यात है? रथ यात्रा उनकी निकलती है, भगवान सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, दूसरे कोई भगवान नहीं आते। अभी तो सबको निकालते हैं उनके साथ, लेकिन सबसे पहले जगन्नाथ भगवान ने उनका वो शुरुआत किया, सबको दर्शन देने के लिए। सालों से, लाखों सालों से वो सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को प्रचार करेंगे, क्रिश्चियनों को, मुस्लिमों को, वो सब लोग आएंगे तो कैसे उनका दर्शन करेंगे। इसीलिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में गए तो पतित पावन का दर्शन किया है सबने। पतित पावन अंदर जाते समय राइट हैंड में पतित पावन मौजूद होते हैं। तो भगवान वहाँ एक राजा के लिए वहाँ दर्शन देने के लिए आए थे। राजा को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी किया था, इसलिए राजा को भी बाहर थे। आपको जानकर मालूम होगा इंदिरा गांधी को भी अंदर नहीं जाने दिए, वो भी मुस्लिम से उसने शादी किया था। इतने लोग स्ट्रिक्ट है। इंदिरा गांधी को भी है ना अंदर नहीं जाने दिया। तो ऐसे जो है
बहुत ही वहां सब ऐसे स्ट्रिक्ट चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु है वहां एक देर रुके थे 18 साल या 24 साल। तो जब जगन्नाथ यात्रा आती थी तो बहुत ही अच्छी तरह से वहां कीर्तन करते थे और इनका कीर्तन इतना महत्वपूर्ण था, सब लोग इतना स्तंभित हो जाते हैं। जैसे इसके बारे में बताया है, सब लोग बोलिएगा। साजिया श्री कृष्ण चैतन्य, साजिया श्री कृष्ण चैतन्य, श्री रथाग्रे नर्तय, श्री रथाग्रे नर्तय, येन यासित जगतां, येन यासित जगतां, जगन्नाथ अपि विस्मितः, जगन्नाथ अपि विस्मितः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री रथाग्रे नर्तय, रथ के आगे इतना सुंदर नृत्य करते थे, 7-7 पार्टी बनाते थे। रथ के आगे 2, पीछे 2, ऐसे ऐसे है। और सभी में ये जो है चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। एक मृदंग वाले होते थे, 2 करतार वाले होते थे, नृत्य करने वाले होते थे, गाने वाला होता था। ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 लोगों की टुकड़ी बनाकर है, बहुत ही सुंदर श्री रथाग्रे नर्तय है। तो ये पहला ही श्लोक है 13वां अध्याय जो है चैतन्य चरितामृत में नृत्य लीला में है। तो ये न असीत जगन्नाथ चित्रम है, तो पूरा जगत विस्मित हो जाता था। चित्रम यानी कि विस्मित, आश्चर्यचकित हो जाता था। अरे सबकी बात तो जाने दो, सब तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जगन्नाथ अभी विस्मित, स्वयं जगन्नाथ भगवान भी विस्मित हो जाते थे और अपना रथ रोक देते थे। उनका जब जबरदस्त कीर्तन चलता था है ना, तो अपना रथ रोक देते थे। कितने भी खींचने वाले होते थे, रथ वहां से हटता नहीं था। जगन्नाथ भगवान स्तंभित हो जाते थे। उनका कीर्तन स्वयं वही है और वही सामने नाच रहे, तो उनका कीर्तन देखने के लिए ऐसे स्तंभित हो जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इस रोज हम गाते हैं। तो फिर इसमें बताया जय श्रोता गण सुना करिए कमना, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मनोहरा। ये जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं है कि जय श्रोता गण सुन करिए कमन, सब लोग एक मन करके सुनिए। मैं आपको बताता हूँ, जय श्रोता गण सुन करिए कमन, रथ यात्राए नृत्य प्रभुरा परम मोहन। रथ यात्रा के आगे चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन करते थे, ये बहुत ही दिव्य था, मनोहर था, सबको आकर्षित करने वाला था, है ना, परम मनोहर है। तो ये जब रथ यात्रा की बारी आई है, तो सुबह में चैतन्य महाप्रभु बहुत ही जल्दी उठ गए और अपने सभी गणों को लेकर प्रातः स्नान किया। पहले आरदीन महाप्रभु घन सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। तो आरदीन यानी कि दिन चैतन्य महाप्रभु सावधान हो गए, क्योंकि जल्दी सबको उठाना पड़ता है ना। ये अमित सबको ले जाता है तो महाप्रभु को उठ जाता है 4 बजे तैयार होकर, लेकिन सबको मंगला में ले जाना होता तो कितनी बार खटखटाना पड़ता है। हम तो जाते ही नहीं, लेकिन दूसरे को भी खटखटा के ऐसे उठाना कितना मुश्किल हो। तो चैतन्य महाप्रभु सावधान हो गए है ना। और आराधना महाप्रभु है ना सावधान है ना। और
सुबह में उठकर अपने है ना सभी गणों को लेकर है ये गए, स्नान करके फिर वापस आए है। तो क्यों पांडु विजय देखी बारे करे न गमना, ये क्यों जाते? पांडु विजय देखी बारे करे न गमना। तो ये जो है जगन्नाथ यात्रा करे झाड़ी सिंहासन, उसी दिन जगन्नाथ क्या करते हैं? अपना सिंहासन छोड़कर यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं, रथ यात्रा। इसीलिए रथ पर आरूढ़ होकर ये यात्रा करने के निकल जाते हैं। तो इसीलिए पांडु विजय तो बहुत ही आनंद आता है। हम तो ऊपर चढ़कर बैठ गए थे, है ना, कोई चढ़ नहीं सकता जल्दी। वहां मैं और विचार जो ऊपर चढ़कर बैठ गए थे, अभी तो नहीं चढ़ सकता, चढ़ नहीं सकता, चढ़ने की बात नहीं है, लेकिन ऐसा ऊपर तो वहां से है ये जो है मार्केट में से यानी कि जो प्रसाद मिलता है आनंद है, आनंद बाजार में से वहां से उनको लाया जाता है, उसके सामने ऐसे ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो बहुत ही इतना पांडु विजय और एक त्रिकोण आकार का जो डंका आता है, इतना सुंदर आवाज आता है उसका, बजता है ना, इतना मधुर लगता है, इतना मधुर लगता है। सही में वो पांडु विजय देखना जैसे है। पांडु विजय देखी बारे करी गमना, जगन्नाथ यात्रा करे झाड़ी सिंहासन। अपने रथ अपने जो सिंहासन को छोड़कर जगन्नाथ भगवान जो है सबको दर्शन देने के लिए, यात्रा करने के लिए निकलते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ना? बलिष्ठ दैता गणा मत्ताती, जगन्नाथ विजय कराए करी हाटा हाटी। ये सब बलिष्ठ दैत्यागण, सभी लोग ये दैत्य जो होते हैं पहलवान है, और इसके लिए तो पहलवान जैसे ही रखना पड़ता है। जगन्नाथ जी का इतना भजन है कि ते जो बलिष्ठ दैत्यागण ये न मत हाथी। कैसे लोग थे? सब हाथी के जैसे थे, बलिष्ठ बलवान थे, और जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी, और हाथ में उठाकर आगे जो है रुई के गद्दे होते हैं, और वहां भगवान को फेंकते हैं। तो ऐसे भगवान को ऐसे ले जाते हैं, क्योंकि बहुत भारी होते हैं, उठाते हैं गद्दे में डालते हैं। गद्दे में तो कुछ होगा नहीं है ना, तो गद्दे में कितना है, तो इससे गद्दे में भगवान को डालते हैं और ऐसे भगवान को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी इतना भारी है, जगन्नाथ जी सबसे भारी है, तो इसने बलिष्ठ दैत्यागण है ना करी हाथा हाथी, अपने हाथ से उठाकर ऐसे रखते और भगवान को ऐसे ले जाते हैं। प्रभु पद दाते तुली हय खंड खंड, ये प्रभु के पद दाते, जब प्रभु पढ़ते हैं रुई के गद्दे में तो जोर से आवाज आता है। क्या होता है? गद्दा फट जाता है ना? प्रभु पद दाते है ना, ये जो है तुली हाय खंड खंड, ये गद्दा टूट जाता है, हाय खंड खंड, तुली सब उड़ी आय है ना, और इसका बहुत ही जोर से आवाज होता है। जब गद्दा फटता है, खाली फुक्का फूकते हैं तो क्या होता है? आवाज होता है। ये तो गद्दा फटेगा, जोर से बजाए भगवान को, तो गद्दा फटता है, सब रुई उड़ती है ना, रुई सब उड़ी आए है ना, आवाज है प्रचंड, और प्रचंड आवाज इसका होता है। तो इतना सब आनंददायक होता है। विश्वम्बर जगन्नाथे के चलाई तारे, अपन इच्छा चले करी ते विहार। ये तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं जगन्नाथ, उनको कौन चला सकता है ना? अपनी इच्छा है चले करीबे विश्राम, जहां उनको विश्राम करना है वहां विश्राम करते हैं, कोई उनको नहीं हटा सकता है। हाथी लगाया तो भी नहीं हटते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पीछे जाके थोड़ा हाथ अपना लगाया, जगन्नाथ जी चलने लगे है ना।
तो ये भक्तों के ऊपर आधार है। हाथी भी लगाया तो भी जगन्नाथ भी नहीं चलते थे कि भगवान की कृपा देखे, है ना। तो विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाई थे पारे, उनको कौन चला सकता है? के चलाई थे अपन इच्छा है चले, अपने इच्छा से वो चलते हैं। करी थे विहार, जहां उनको विहार करना होता है वहां वो विहार करते हैं। महाप्रभु महिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुनी। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जय हो जय हो जय जगन्नाथ ऐसे बोलते थे, लेकिन नाना वाद्य कोलाहल, मैंने बोला ना कि डंका बज रहा है, ढोलक सब बज रहा है, इतना जोर से आवाज होता है, तो जो बोल रहे थे कुछ नहीं सुनाई देता था, है। तो ये जो है महाप्रभु मानिमा करे, है ध्वनि, लेकिन नाना वाद्य कोलाहले किछु ना सुने, इतना सारा आवाज होता था कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो ये जो है तबे प्रताप रुद्र करे अपन सेवना, सुवर्ण मार्जनी लेना करे पाथ संवासन। और शिव प्रताप रुद्र ने क्या किया है कि प्रताप रुद्र तबे प्रताप रुद्र करे अपना सेवा, अपनी सेवा उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। राजा होते हुए भी उन्होंने क्या किया? सुवर्ण मार्जनी लीना, पहले सुवर्ण झाड़ू लिया उन्होंने, सुवर्ण लगाया तो उसके लिए लाभ रख गए, है ना। तो ऐसे जो है तबे प्रताप रुद्र करे अपन सेवक, सुवर्ण मार्जनी लेना करे पाठ, पाठ को वो सफाई करते थे, है ना। चंदन जलते करे पाथनी चंदना, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासन। चंदन जलते करे पाथ निश्चन, हरि बोल। चंदन जलते करे पाथ निश्चन, ये चंदन जल में, है ना, चंदन का जल छांटते थे भगवान। जैसे जैसे आगे जाते थे तो उनके आगे पहले क्या करते थे? चंदन का हम साव नहीं लगाते हैं, लेकिन वहाँ वो स्वयं चंदन का जल का छिड़काव करते थे, है। चंदन जल है, सर भी जल नहीं, सुगंधीदार जल है। पात साफ करके उसको चंदन जलेते करे पात निषेध, है ना। तो ऐसे जो है ये जो है इतने बड़े आदमी होते हुए भी, है ना, राज सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, है ना, ये जो है भगवान के आगे झाड़ू लगाते थे और चंदन जल का छिड़काव करते थे, है ना। उत्तम होना राजा करे तुच्छ सेवना, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए भी उत्तम होना राजा करे, है ना, तुच्छ सेवा, तुच्छ सेवा। झाड़ू मारना किसी को अच्छा लगता है? झाड़ू मारने के लिए दूसरे भक्त भी नहीं मारते, है। ये पुजारी होते हैं अंदर लगाते हैं, लेकिन भक्त भी मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते, इसके लिए अलग रखना पड़ता। हमारे जो पीछे साथ में आया है, ये झाड़ू लगाते हैं, ये तो सबसे श्रेष्ठ सेवा है, ये कोई समझते नहीं, है। तो ये उत्तम होना राजा करे तुच्छ सेवा, है। अतएव जगन्नाथ रे कृपार भाजन। भगवान के हम कृपा पात्र कब होते हैं? ऐसे सब हम सेवा करते हैं, तुच्छ सेवा। उत्तम होना, भले हम कितने भी बड़े व्यक्ति हैं कि मैं करोड़पति हूँ, रघुपति हूँ, लेकिन जैसे हम तुच्छ सेवा करेंगे, है ना, बर्तन की सेवा करेंगे, जूते की सेवा करेंगे। हर बार जन्माष्टमी में वो अखंड कृष्ण प्रभु जूते की सेवा करते हैं, जूते की सेवा। बाहर सब जूते का जो काउंटर है उसको वो संभाल लेते, 15-20 व्यक्तियों को लेकर भक्त तैयार होते तो तैयार, नहीं तो बाहर से भी सबको, है ना, हायर करके, यानी कि पैसा देकर उनको रख कर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, 15-20 व्यक्ति चाहिए, है ना। हजारों लोगों का जूता रखना देना, है, मुश्किल होता है। तो ऐसे उत्तम होना राजा करे तुच्छ सेवन,
अतएव जगन्नाथेर कृपा भाजन, इसीलिए वो जगन्नाथ के कृपा के भाजन होते हैं, है ना। महाप्रभु सुख पैला से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हैला से सेवा हईते। महाप्रभु सुख पाएगा, महाप्रभु को भी बहुत ही आनंद हुआ। वो भी वहां कीर्तन में थे, उन्होंने देखा कि राजा स्वयं ये जो है हाथ सफाई कर रहा है, चंदन जल बिछा रहा है, कितना तुच्छ सेवा करता है। तो महाप्रभु को बहुत ही आनंद हुआ। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा हैला से सेवा हईते। और महाप्रभु की कृपा उसके ऊपर होगा, क्योंकि उसने महाप्रभु उसके ऊपर कृपा नहीं करते थे, क्योंकि वो सन्यासी थे, इसीलिए स्त्रियों से और है न ऐसे बहुत ही ऐश्वर्यवान व्यक्तियों से वो दूर रहते थे, राजा से दूर रहते थे। बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन भगवान जो है उनके ऊपर कृपा नहीं करते थे। बहुत ही बताया, है न। पहले तो उन्होंने अपने जो है कुल गुरु जो थे, है न, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा। पहले तो ये भगवान को उसने क्यों माना कि अपने गुरु कहते हैं तो उसको सही मानना चाहिए। उनके गुरु जो थे सार्वभौम भट्टाचार्य, के भट्टाचार्य को कहते हैं, राजा कहे भट्ट तुम्ही विघ्न शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। ये जो है राजा कहे भट्ट तुम्हें विघ्न शिरोमणि, राजा ने कहा ये भट्टाचार्य आप तो बहुत ही ज्ञानी है ना, तुम्ही तारे कृष्ण कहे, तुम्ही चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कहते हो, ताते सत्य माने, तो मैं भी उसको सत्य मानता हूँ। यानी कि गुरु जो कहते हैं, इसीलिए उसको उनकी कृपा प्राप्त करना था, है ना। लेकिन भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी है ना, महाप्रभु सुख पाए से सेवा देखी थे, उन्होंने ये सेवा देखकर उनको बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। और महाप्रभु रे कृपा है ना, महाप्रभु की कृपा होगी से सेवा है थे, उन्होंने ये सेवा जो किया है इसीलिए उसके ऊपर कृपा होगी। लेकिन तब तक भगवान नहीं करते थे, है ना। तो इसे तो सार्वभौम प्रभु महाप्रभु के पास गए उनके ऊपर कृपा करने के लिए, है ना। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तो तमाम, है। सार्वभौम प्रभु ने कहा, तभी चैतन्य महाप्रभु ने इनकार कर दिया। तुम जानते हो कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर कृपा नहीं करता, राजाओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर हमें निकट कृपा तो सबके ऊपर करते हैं, लेकिन उनके निकट वो कोई नहीं जा सकते, तो ऐसे उनको आलिंगन नहीं करते राजाओं को, ऐश्वर्य व्यक्तियों को, है। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन है, हे महाप्रभु आपका वचन सही है, लेकिन जगन्नाथ सेवक राजा भक्त, लेकिन ये राजा जो है खाली राजा नहीं है, सभी भक्तों में भी उत्तम है। और ये कौन है? जगन्नाथ जी का सेवक है, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्त उत्तम, सभी भक्तों में वो उत्तम है। तो ये तो बताया, तो भक्त कितना दृढ़ निश्चयी होता है ये हमें समझना चाहिए, है? जब प्रतापरुद्र को बताया तब प्रतापरुद्र ने कहा, पापी नीच उद्धारिते तव अवतार, जगाई मादाई देह करीला उद्धार। प्रतापरुद्र क्या कहते हैं, उनका कितना दृढ़ निश्चय, पापी नीचा उद्धार ही ले तव अवतार, आपका उद्धार तो सभी पापी और नीचों का उद्धार करने के लिए है ना। आपने कैसे लोगों का उद्धार किया? जगाई और मदाई, ऐसे लोगों का भी आपने तो उद्धार कर लिया, तो मुझे क्यों वंचित रखते हैं, है ना। प्रताप रुद्र छाड़ी करिबे
जगत निस्तार ए प्रतिज्ञा करी करिया छे अवतार। है ना, आपने प्रताप रुद्र को छाड़ी पूरा जगत का आप उद्धार कर दोगे, वही सोच के आपने क्या अवतार धारण किया है? मेरे ऊपर आप कृपा कर नहीं रहे, है ना? तो प्रताप रुद्र छाड़ी करीबे जगत निस्तार, केवल प्रताप रुद्र को छोड़ के पूरे जगत का आप उद्धार कर दोगे, ऐसे आपने प्रतिज्ञा करके आपने अवतार लिया है ना? तो मेरी प्रतिज्ञा भी आप सुनिए, है? जय तारा प्रतिज्ञा मोरा दैवे दर्शन, मोरा प्रतिज्ञा तुम बिना छाड़ी जीवन। अगर आपकी प्रतिज्ञा है कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, तो मेरे भी प्रतिज्ञा आप सुन लीजिए कि इसके बिना मैं मेरा जीवन छोड़ दूंगा। राजपाट तो क्या, मैं मेरा जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपकी कृपा प्राप्त करूंगा। ऐसे जो है दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं, भगवान की भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञा ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति हमें कहीं नहीं मिलती। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, है ना, कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, है ना, तो ऐसे क्रियताम कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यम अकेलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, भगवान कृष्ण की भक्ति जो है सभी रसों से भरपूर है, बहुत ही आनंद आता है। सही में जो भक्ति में पढ़ता है, नरसिंह मेहता क्या कहते हैं, मई पढ़ेला मासुक माने देखनारा दाजे जो है ना, जो मई आने की भक्ति में जो डूबता है ना, वो महासुख प्राप्त करता है। और जो देखने वाले हैं ईर्षा करते हैं, है ना, देखनारे दाजे जो देखने की ईर्षा करते हैं, है ना। तो ये तार प्रतिज्ञा मोरा ना करी व दर्शन, मोरा प्रतिज्ञा तो बिना छाड़ी व जीवन, मैं मेरा जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा मैं प्राप्त करूंगा, है। तो ये जो रहते हैं, तो भगवान की जो कृपा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वैसे चैतन्य महाप्रभु, यानी कि ये जो राजा था, उन्होंने प्रताप रुद्र ने इतना सारा महाप्रभु की कृपा उस पर होगी, तो ये बाद में 14वें अध्याय में बताया है ना, कि मत प्रभु आछेना मेरा सयना, हे न काले प्रताप रुद्र, है। ये जो है करीला आगमन, महाप्रभु जब बहुत ही कीर्तन किया, और जगन्नाथ वल्लभ बगीचा सबने देखा है ना, जगन्नाथ वल्लभ, वहाँ तो महाराज ने लेक्चर दिया था, अभी हम गए हैं, तभी आए थे जगन्नाथपुरी, सब पानी पानी भरा हुआ था चारों बाजू, वहाँ जगन्नाथपुरी अभी लास्ट में आया है, तो वहाँ पानी पानी भरा हुआ था चारों बाजू, है ऐसा था। तो वहाँ तो लेक्चर दिया जगन्नाथ वल्लभ पार्क के पीछे, है। तो ये तेज यही मत प्रभु आछे न प्रेमेरा आवेश, प्रेम के आवेश में वहाँ थे, है ना। हे न काले प्रताप रुद्र करीला प्रवेश, और उसी समय प्रताप रुद्र के गार्डन में प्रवेश करते हैं। लेकिन कैसे प्रवेश करते हैं, सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजा विषा, अकेला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश, है ना। तो ये जो सार्वभौम प्रभु ने और सभी भक्तों ने उनको बताया कि राजा का वेश, है ना, आप निकाल लीजिए और वैष्णव वेश धारण कीजिए, है ना। सार्वभौम उपदेशे, है ना, छाड़ी राज वेश, अकेला वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। कैसे वेश में उन्होंने प्रवेश किया, वैष्णव वेश में, एक भक्त के रूप में उन्होंने प्रवेश किया। तो भगवान समझ नहीं सकते, भगवान तो सब कुछ समझते हैं, लेकिन बाहरी रूप से ये ऐसे कहते हैं, समझते नहीं, है ना। सब तेरा आज्ञा नीला एवढा हात नाम, प्रभु पद धरी करे पाद संवासन, है ना। तो ये सब भक्तों की आज्ञा
गार्डन में जाने से पहले सभी बहुत सारे भक्त थे, सभी का उन्होंने है ना सार्वभौम प्रभु और सब लोग बाहर खड़े थे, तो सबको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लिया पहले, फिर वो गार्डन में अंदर प्रवेश किया है। सब भक्तेरे आज्ञा नीला, सब भक्तेरा आज्ञा नीला एवढा हात ना प्रभु पाद धरी करे। तो भगवान के चरण कमल आस्ते से उन्होंने पकड़ा, भगवान आराम कर रहे थे है? तो उन्होंने उसको धीरे से पकड़ा है? आँखा मूड़ी प्रभु प्रेमे करे न शयन, भूमि पे शयन, भूमि पर भगवान सो रहे थे है ना। नृपति नहीं पुण्य करे पादा संवासना। नृपति, नृपति यानी कि राजा है ना, नरों का पति जो होता है उसको राजा कहा जाता है। नृपति नैपुण्य, नैपुण्य यानी कि बहुत ही दक्ष था सेवा करने में, राजा होते हुए भी ऐसे सेवा करने में बहुत ही दक्ष थे है ना। तो नृपति नैपुण्य करे पाद संवास, भगवान के चरण कमल का वो है ना, चरण चप्पियन कहते हैं ना, तो भगवान के चरण दबा रहे थे है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, रासलीला श्लोक राजा करई पठना जयति ते अधिकम अध्याय करे न पठना। रासलीला के श्लोक 33वां अध्याय जो है भागवतम के 10वें स्कंद में है, तो वो रासलीला के बारे में है। तो रासलीला श्लोक है, राजा करे स्तवन, उसका स्तवन करने लगे। और ये शुरुआत कहाँ से होते हैं, जयति ते अधिकतम, जो हम है ना पूरे 18 श्लोक आते हैं, 18 श्लोक, तो जयति ते अधिकतम अध्याय करे न स्तवन, पठन, उसका पठन करने लगे है ना। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद आ गया, क्योंकि ये गोपी गीत जो है इतना महत्वपूर्ण है, जयति के अधिकम वहां से शुरू होता है, तो इतना आनंद आता है इसमें है ना। तो चैतन्य महाप्रभु सुनीते सुनीते प्रभु है ना, परम आनंद बोल बोल बलि प्रभु बोले बार बार। सुनीते सुनते महाप्रभु का परम आनंद, जैसे उन्होंने सुनते गए आगे आगे श्लोक है ना। तो ये तो 9वां श्लोक है ना, मेन श्लोक जो है बहुत ही अच्छा। तो सुनीते सुनीते प्रभु का है ना आनंद, तो बहुत ही परम आनंद हुआ है ना। और उन्होंने कहा बोल बोल बोले बोली बोले बार बार, आप बोलते रहो, आगे श्लोक पढ़ते रहो है। ऐसे राजा को कहते हैं कि कौन बोल रहा था सब श्लोक, राजा स्वयं बोल रहे थे। और राजा क्या कर रहे थे है ना, पाद सेवन कर रहे थे, तभी वो श्लोक बोल रहे थे। तो उनको सुनते सुनते बहुत ही आनंद हुआ है। और तव कथामृत श्लोक राजाए पढ़िला उठी प्रेम विषे प्रभु आलिंगन कैला। कितना है जो मैं श्लोक जो कहता हूँ है ना, तब कथामृत श्लोक राजा ये पढ़िला है ना। जब राजा ने श्लोक पढ़ा तब कथामृत, आगे श्लोक पढ़ेंगे है ना। तो उठी तुरंत राजा, ये जो है उठी प्रेम वैसे राजा आलिंगन करीला, तुरंत जो उसको सबसे बड़ा प्रसाद चाहिए था, चैतन्य महाप्रभु अभी तक जो उसको नहीं दे रहे थे राजा होते हुए है ना, तो तुरंत उसको उठकर भगवान ने क्या किया, उसको आलिंगन कर दिया, अपने बाहों में उसको जकड़ लिया। कितना भाग्यशाली है ना। ते उठी प्रेमा वसे प्रभु करी ना आलिंगन है। और ऊपर से प्रभु कहते हैं कि मैंने आपको पूरा नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु उसके कहते हैं, तुम्ही मोरे दिल बहु अमूल्य रतना, मोरे कुछ दिते नाही दिलु आलिंगन।
मैं आपको आलिंगन क्यों कहता हूँ, है कि आपने मुझे, तुम्ही मोर दिल बहु अमूल्य रतन, आपने तो मुझे बहुत ही अमूल्य रतन दे दिया, है ना, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सन्यासी के पास क्या होता है ना? तो मोरे देते किचु नहीं, तो सन्यासी तो आशीर्वाद दे सकता है। मैं दिली आलिंगन, मैं आपको आलिंगन करता हूँ, दूसरा मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, है ना। तो इसीलिए इते बोली से श्लोका पढ़े बार बार, दुई जनेर अंगे कंप नेत्रे जलधार, है। फिर पाद सेवन तो छूट गया, है। और इते बोली से श्लोक पढ़े बार बार, इते बोलकर वही श्लोक, है ना, तो ये बार बार तब कथामृत श्लोक जो है बार बार उसको उच्चारण करते थे। और ये जो 5-7 तो छुप गया, लेकिन दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। और दुई जनेरे अंग कंप, दोनों के अंग में कंप, है ना, उत्पन्न होता था। और आंखें जलधार, दोनों के आंखों में से जल की धारा बह रही थी। अश्रु हमारे आते ऐसा नहीं, जल की धारा बह रही थी दोनों के आंखों में से। ये कितना भाग्यशाली है, राजा के ऊपर कितना कृपा करते हैं, जो कहते हैं कि मैं कृपा नहीं करूंगा, लेकिन उसकी सेवा देखकर, इसीलिए भी हमें उनकी सेवा बताया कि उसने कैसे तुच्छ सेवा किया। तो ये भगवान की कृपा उसके ऊपर होने वाली थी, है, और भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया, है। तो ये श्लोक जो है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविदीर्घम श्रवण मंगलम श्रीमद्भागवतम पुरी गृह्णन्ति ये पुरीदा जना। पुरीदा जना यानी कि बहुत ही दयावान व्यक्ति होता है कि भगवान की ऐसे गुणगान कौन सुनाता है। तो ये सबसे बड़ा दयावान है, जो भगवान की दिव्य कथाओं को कहता है ना, वो सबसे बड़ा दयावान कहा जाता है ना। तो ये उन्होंने जब तब कथामृतम तब तक जीवनम, हमारा जीवन कैसा है, तापों से भरा हुआ है। अभी आप ताप में बैठा ऐसा नहीं, लेकिन तब तक जीवनम यानी कि अनेक प्रकार की मुसीबत हमारे जीवन में आती, तब तक जीवनम है, लेकिन इसमें हमें शांति देने वाला होता है। तब कथामृतम, भगवान की कथा हमें परम शांति प्रदान करती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीतम कलमसापनम, है। श्रवण मंगलम, इसका श्रवण करना बहुत ही मंगलमय है। भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना श्रवण मंगलम है। तो ऐसे जो है बुरीदा जना, बुरीदा जना यानी कि ये जो है भगवान की दिव्य कथाओं को कहते हैं, ये सबसे बुरीदा यानी कि दयावान व्यक्ति उसको कहा जाता है ना। तो बुरीदा बुरीदा करी कले आलिंगना, इनो नाई जाने हन हय कौन जन, है। तो ये बुरीदा बुरीदा करके कि आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे करके बार बार उसको आलिंगन करते हैं। देखो कृपा करते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं रखते भगवान, है ना। तो बुरीदा बुरीदा बोली करे आलिंगन, इन्होंने ही जाने इन्होंने है कौन जने, इसको जानते नहीं थे कि ये कौन है, इन्होंने ही जाने इन्होंने है कौन जने, ये व्यक्ति कौन है उसको नहीं जानते थे, लेकिन भगवान उसको आलिंगन पर आलिंगन कर रहे थे, है। तो ये क्यों हुआ, तो ये बताया आगे अध्याय का जो अभी हमने बताया। पूर्व सेवा देखी तारे, है ना, प्रभु कृपा करे अनुसंग विना प्रभु कृपा प्रसाद कैला, है। भगवान ने जो है पूर्व सेवा देखी तारे, है ना, कृपा उपजीला, है। भगवान ने पहले उसकी सेवा देखी थी, इसीलिए उसके ऊपर कृपा उत्पन्न हुई चैतन्य महाप्रभु को, है ना। पूर्व सेवा देखी तारे कृपा उपजीले, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करेगा, है ना। कोई भी कारण के बिना भगवान ने इसके ऊपर कृपा कर दिया, है ना।
अभी कोई कारण नहीं था, तो भगवान ने फिर भी उसके ऊपर कृपा कर दिया, है ना। यही देखा चैतन्य कृपा महाबला, है ना। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का महाबल कैसा है ना। ये तो देखी चैतन्य कृपा महाबल तारा अनुसंग बिना कृपा प्रसाद करेगा, उसके ऊपर उन्होंने पूरी कृपा कर दिया है। तो ऐसे फिर भी महाप्रभु उनको कहते हैं, है ना, प्रभु बोले के तुम्हें करिया मोरा उतारा, अचंबिते आशीष सुनाओ कृष्ण लीलामृत। प्रभु बोले के तुम्हें, है ना, करिया मोरा हित। आप कौन हो, मुझे ऊपर आपने इतना हित कर दिया, है ना, कि ये पूरा वो भी गीत मुझे सुना दिया, है ना। आपने मेरे ऊपर कितना हित किया, आप कौन हो, है ना। अचंबिते आसी सुनाओ कृष्ण लीलामृत, है ना। एकदम सडनली आपने आकर, हरिबोल, सडनली आपने आकर, है ना, आपने मुझे कृष्ण लीलामृत सुनाया, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनना। सुनताम सकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्था भद्राणि विदनोति सुयसताम, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठकी, तदा रजोस्तमो भावा काम लोभ दया चेतन विद्धि स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते, विद्यते हृदय ग्रंथिना छिद्यन्ति सर्व संशया, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। भागवतम में बताया पहले ही स्कंद में, है दूसरे ही अध्याय में, कि हम कब, है आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। सुनताम सकथाम कृष्ण, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना चाहिए। हम तो यहाँ बैठे, कोई खाली आता जाता है तो उसके ऊपर हमारा तुरंत ध्यान चला जाता है? तुरंत वहां कोई यहाँ से जाएगा ऐसे देखेंगे, अरे यहाँ कथा चलती है तो यहाँ कोई खाली के जाएगा तो होगा आपका कोई संबंधी, तो बाद में मिलना है। तो ये जो है प्रभु का है, सुनताम सकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्थ भद्राणि विदनोति सुयसता। जो भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते हैं तो हमारी सभी अभद्राणी कई जन्मों से हैं, है ना। हमें मालूम नहीं है हम कब से ये भौतिक जीवन में, है ना, घूम रहे हैं। कुत्ते बने, गधा बने, देवता बने, मनुष्य भी बने होंगे, कई बार आए गए, लेकिन ये जो है जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये घूमता ही रहना पड़ेगा। और मनुष्य योनि एक ही लूपहोल है कि इसमें से हम निकल सकते हैं, वरना हमने इसमें जो हमने गंवा दिया है ना, तो फिर से पूरा रोटेशन घूमना पड़ेगा। इसमें कितना साल बर्बाद हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, है ना। तो ये भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, है ना, तभी हमें, है ना, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है तो भगवत साक्षात्कार तुरंत ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये 5 लोगों का अभी उसका विवरण नहीं करते, बहुत ही लंबे हैं, लेकिन पहले बताया सुनताम सकथाम कृष्ण, है ना, भगवान की दिव्य कथाओं को सुनना चाहिए। और अंत में बताया है ना, कि हृदय की ग्रंथि सब छूट जाती है, सब आसक्ति हमारी धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये बात मैंने ईश्वर है, अपने, है ना, आत्मा को हम सही रूप से जानते हैं। हम लोग जीते हैं तो शरीर के लिए जीते हैं, है ना, सबको खाते हैं तो शरीर के लिए जीते हैं, सब कुछ करते हैं तो शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब सही रूप से मालूम पड़ता है तब हमको पूछेंगे कि आप कौन हो, तब हम बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ, है ना। नहीं तो मैं फलाना हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ बंगाली हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं यूपी का हूँ, ऐसे ऐसे हम बताएंगे, है ना। लेकिन सही रूप से सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, है। भक्ति किसको कहा जाता है? सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम,
है ना, तत्परत्वेन निर्मल, तभी हमारा हृदय मन जो है निर्मल होता है ना? और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, ऐसी इंद्रियों के द्वारा, ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना है ना, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा करना, उसको भक्ति कहा। भले हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन हमारा हृदय मन शुद्ध नहीं होगा तो अंदर जाके अल्टार में जाके भी भगवान की सेवा करेंगे तो इतना हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिसको पूर्ण श्रद्धा है, भगवान का बाहर से दर्शन भी करेगा, उसको पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है ना? इसीलिए शुद्धता, भगवान के ऊपर विश्वास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? तो प्रभु बोले के तुम्ही करीला मोरा हित, अच्छा मीते आसी सुनाओ कृष्ण लीलामृत, है ना? आपने तो सडनली आकर मुझे कृष्ण की लीलामृत सुना दिया, आप कौन हो, है ना? तो अभी जो है जवाब है ना, मैं राजा हूँ, ऐसा नहीं कि देखो मैंने आपकी कृपा प्राप्त कर लिया, ऐसा उन्होंने नहीं बताया, है ना? उन्होंने क्या कहा राजा ने, ये बहुत ही सुनने वाला है ना? और उसको हमारे जीवन में हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, भृत्येर भृत्य कर ये मोर आस। मालूम पड़ा सबको, है? राजा कहे आमी तुम्हारा दासेर अनुदास, मैं आपका दास भी नहीं हूँ, आपका दासों का भी दास हूँ। राजा कहे आमी तुम्हारा दासेर अनुदास, और फिर क्या बोलते हैं दूसरी लाइन में, भृत्येर भृत्य कर यही पूरा आस, आप मेरे आपके भृत्य का के दास का भी दास करिए, यही मोरी आशा है ना? ये चैतन्य महाप्रभु के ऐसे जब जवाब देते हैं तभी भगवान उसके ऊपर दूसरी कृपा करते हैं, है ना? ते जो है तबे महाप्रभु तारे कराइला दर्शन, कार्य न कई बाए निषेध करिला, है ना? तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाएगा, अपना ऐश्वर्य उनको दिखाया। कौन सा ऐश्वर्य? स्वयं कौन है? कृष्ण है। तो ये जो है ऐसे तो है, तबे महाप्रभु तारे ऐश्वर्य दिखाइला, कार्य न कही बाए निषेध करिला, है ना? अब तुरंत उन्होंने अपना स्वरूप दिखा, आलिंगन तो किया तो कृपा किया ही, लेकिन जब ये जवाब उन्होंने सुना कि मैं तो आपका दास का भी दास हूँ और आपका भृत्य का भृत्य बनना मेरी आस है, मेरी आशा है, ये सुना तो तब भगवान और प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना, है ना, ऐश्वर्य उनको दिखाया कि मैं कौन हूँ, अपना असल स्वरूप उन्होंने उनको दिखाया, है ना? बस खत्म होने को आया, है? राजा है न ज्ञान कबू न करीला प्रकाश, अंतरे सकल जाने बाहिरे उदास, है ना? राजा है न ज्ञान प्रभु ना करीला प्रकाश, भगवान सब कुछ जानते थे कि राजा है, वैष्णव देश में आया है, मेरी सेवा करता है, मुझे, है ना, ये गोपी गीत सुना रहा है, मैं उसको आलिंगन करता हूँ, भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन, है ना, अनजान बने हुए थे, है? राजा है न ज्ञान कबू न करीला प्रकाश, उन्होंने उनके सामने, है, कभी प्रकाश ही नहीं किया कि मैं आपको जानता हूँ, मेरे विचार शर्मिंदा हो गए, है ना? करीला प्रकाश, अंतरे सकल जाने बाहिरे उदास, है ना? अपने हृदय में सब कुछ जानते थे लेकिन बाहर में बहुत ही उदास थे, है ना? यानी कि कुछ नहीं जानते, ऐसे उदासीन रहते थे। तो ये प्रताप रुद्र भाग्य देखी भक्ता गण, राजा रे प्रशंसे सबे आनंदित मने। जब राजा को देखा, सब बाहर से देख रहे थे, तो कैसे कृपा, गार्डन है बाजू में, है? तो ऐसे राजा पर कैसी कृपा हो रही है, आलिंगन होता है, उनका सौंदर्य उन्होंने बताया, ऐश्वर्य बताया, है ना? तो बाहर सब भक्तगण बहुत ही आनंदित हो रहे थे, है ना? तो ये जो है प्रताप रुद्र भाग्य देखी, है ना,
सब भक्तगण, सभी भक्तों ने जब उनका भाग्य देखा, ऐसा कौन भाग्यवान होगा कि ऐसी कृपा है ना कोई भक्त के ऊपर करेंगे, है ना? तो उसका भाग्य देखकर है ना, राजा अरे प्रसन्न से सबे, राजा की सब प्रशंसा करने लगे कि कितना भाग्यशाली है। राजा अरे प्रसन्न से सबे आनंदित बने, सबको बहुत ही आनंद हुआ कि इसके ऊपर कृपा हो गई कहीं, है ना? समय से वो कृपा याचना कर रहा था, कितना सेवा किया, कितना उन्होंने याचना किया। भगवान ने तो पहले याचना की नहीं किया, पहले तो उसके पुत्र पर उन्होंने उसको आलिंगन किया। तो क्या है ना, पुत्र पिता का ही स्वरूप होता है, तो उसको मैं आलिंगन करता हूँ, है ना? राजा को कभी मैं नहीं मिलूंगा, ऐसे ऐसे भगवान उनको कहते हैं। और सभी तो क्रोधित हो जाते हैं कि आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, आप बोलते हो तो मैं यहाँ से अलाहाबाद चला जाऊँ, है ना? लेकिन मुझे आप ऐसा मत बताना कि उसके ऊपर आप कृपा कीजिए, मैं ऐसे राजाओं के ऊपर कृपा नहीं करता, फिर भी ऐसी कृपा किया। देखिए तो हमें कितनी दृढ़ता चाहिए हमारे लिए भगवान को भक्ति प्राप्त करने के लिए। अभी रूप गोस्वामी का जैसे मैंने बताया, है ना, तो ये जो है भक्ति जो है न स्वभाविता मती है ना, क्रियानाम अधिक तो अभी लभ्यते, कहीं भी हमें मिलती है तो उसको खरीद लेना चाहिए, है ना? लेकिन करोड़ों रुपए से भी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होती, है ना? उसका मूल्य क्या है? तत्र मूल्यम, अकेला, है ना, अकेला एक ही मूल्य है ना? जन्म कोटि, है ना, सुकृते न लभ्य, तत्र लौल्यम अपनी मूल्यम अकेला। लौल्यम यानी कि लालच चाहिए, लोभ चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तभी ही प्राप्त होगी, है ना? ऐसे वैसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हरि मार्ग छे सुरानो नहीं कायर हूँ काम जो, है ना? ऐसे वैसे जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, है ना, अनेक प्रकार की विडंबना भी आ सकती है। पहले तो गर्भे से ही शुरू होती है, सबको मालूम होता है, तो गर्भे से विडंबना शुरू होती है ना? बाकी तो बात जाने दो, भक्ति में जो आगे बढ़ेगा, है ना? अभी कोई थोड़ा तम्बाकू बमाकू खाएगा तो चलेगा, लेकिन इसको मंदिर में जाएगा तो नहीं चलेगा, है ना? इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना? कभी पति को पत्नी की तरफ भी उदासीन हो जाता है, कभी पिता को पुत्र की तरह उदासीन हो जाता है। हमारे वहाँ एक भक्त है, उसको ले जाने के लिए उसके पिता पूरे दिन धूप में पड़े रहे उसको वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो नहीं गया। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसका पिता भी इतना दृढ़ था, पूरा दिन ऐसे धूप में पड़ा रहा है, धूप में पड़े रहे, लेकिन वो नहीं गया तो नहीं गया। अभी उसका पिता भी धीरे धीरे ऐसे भक्ति में आ गया, है? तो ऐसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है? तभी हम, है ना, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम अकेला, उसका एक ही मूल्य है कि हमें लालच चाहिए भक्ति प्राप्त करने की। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम अकेला, जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, करोड़ों जन्म का हम पुण्य कार्य करेंगे। हो गया समय, क्या बोलता है? तो ये कोई है ही नहीं, क्या बोलता है? चलाने का है? 12 बज गए, भूख लग गए, ऐसे प्रताप रुद्र है भाग्य ने, इसीलिए सब लोग बहुत ही आनंदित हुए। लेकिन ये इसीलिए सुनाया कि जगन्नाथ जी की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा हमें दृढ़ भक्ति मांगना चाहिए कि हमारा में दृढ़ता है ना, दृढ़ता हमें प्राप्त करना है। इसीलिए दृढ़ता प्राप्त होगी तो भक्ति हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। जो हम दृढ़ नहीं होंगे तो भक्ति बहुत ही कठिन लगेगी। कोई कुछ भी कहेगा तो हमें ऐसा लग जाएगा, कोई कुछ भी ऐसा कहेगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी तो आपको मालूम नहीं, हमारे प्रभु जी से थे जसोमती नंदन प्रभु, इसके सामने जाने में सब थरथरते थे, और 25 साल तक उनके सामने उनके रूम में हर रोज जाना पड़ता है। तो ऐसे सब मालूम होता है, कुछ कहेगा तो ऐसे हम चले जाएंगे घर पे, तो किसको नुकसान होगा? हमें ही नुकसान होगा और किसी को नुकसान होगा, है? ये तो सुनना भी चाहिए। ये तो हम प्रसाद मानते थे, कोई ऐसा हमें कुछ कहता है तो एक प्रसाद है और कुछ नहीं है। ऐसी प्रसाद ऐसे वैसे प्राप्त नहीं होता है। तो दंडवत करी, है ये राजा है ना, बाहर निकल गया है, राजा बाहर चली गया, सबको दंडवत, भगवान को दंडवत करके राजा बाहर निकल गया। और
योड़ हस्त करी सब भक्तेर मंदिला। और बाहर आके सभी भक्तों को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया है कि आज मेरा काम हो गया, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो गई है। लेकिन कैसे कृपा प्राप्त हुई ये आप सबने सुना, कैसे उन्होंने सेवा किया। एक राजा होती है, हम तो राजा है नहीं, है ना, राजा के चपरासी भी नहीं है, इतना भी हमारा भाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सेवा करता है। तो हमें भी सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान की जैसे हम सेवा करेंगे, है ना, तो हम ये माला जब से क्या मांगते हैं, भगवान मुझे आपकी सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा में लगाइए। वही तो प्रभुपाद जी के उसका अर्थ बताते हैं। और जब सेवा नहीं करेंगे तो माला जपने का कोई अर्थ नहीं रहता है ना। इसलिए सेवा में भी संलग्न है। दोनों चीज महत्वपूर्ण है कि मैं सेवा करता हूँ तो मैं माला नहीं जपूंगा, ये भी अच्छा नहीं है। माला फर्स्ट है ना, ये तो हमारा नियम है। 16 माला जपना, दीक्षा लिया है, 25 माला जपना एकादशी त्योहारों के दिन है। तो ऐसे करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये करना, किसी के आड़ में किसी को छुपाना नहीं, सेवा के आड़ में माला को नहीं छुपाने, माला के आड़ में सेवा को भी नहीं छुपाना चाहिए। नहीं मैं अभी माला जप रहा हूँ, ये सेवा नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं है। तो सब कुछ एक भक्ति जो है विज्ञान है, विज्ञान है, उसको सही रूप से समझना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सही में ये जो है तुलसी है, तुलसी विलास कृष्णदास है। तो उसके पिताजी का जो ये मूल्य पिंडा या जो भी विधि रखा है, तो उसको तो इतना लाभ प्राप्त होगा। कितने सारे लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में इतना सत्संग हुआ, ये सबसे बड़ा लाभ उनके पिताजी को प्राप्त होगा। इतना जो कीर्तन हुआ, ये सबसे बड़ा लाभ उनको होगा। कहीं भी होंगे उसका ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी, इसमें किसी भी संशय नहीं है। वो भी भक्ति में आया है ना, भक्ति में तो आया, दीक्षा तो लिया है, लेकिन थोड़ा उसका मन थोड़ा चंचल है, ऐसे वैसे घूमता रहता है ना? तो थोड़ा इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और हमारा अंतिम श्रेय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना बहुत ही दुर्लभ है कि उसको प्राप्त करना। हरे कृष्ण। जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन की, श्री श्री राधा गोविंद जी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समाज भक्त वृंद की, बोल प्रेमानंदे।